हाँ जी, राहुल कौशिक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। हेलो, बोलिए। आवाज़ आ रही हाँ जी, आ है? रही जी, है, जी। अब आ रही है। जी, जी। तो एक्चुअली ये मेरा पहला टाइम है, पहली बार मैं किसी से लाइव में बात कर रहा हूँ और आज का टॉपिक आपने शायद कावड़ का लेके है मेरे ख़्याल से, है ना? जी। हाँ, तो आपका कहना क्या है मतलब कावड़ से मनोकामना उठाने वाले की मनोकामना पूर्ण हो जाती है या आपकी ये पूरी सिर्फ़ हुई धर्म है? से है? नहीं हाँ, हाँ। मैं तो कभी कावड़ लेके आया नहीं हूँ। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। नहीं मैं मानता भी नहीं हूँ क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि उससे हुँ, हुँ, मनोकामना पूरी हो या ना हो। हुँ, तो हुँ। अभी मैं बता देता हूँ अपना थोड़ा कि मैं अभी चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ और अच्छा। उसके कुछ मतलब सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं थोड़े 1-2 अध्याय अभी पूरे किए हैं और वो हुँ, थोड़ा हुँ। सरल भाषा में भी है इसलिए पहले मैंने उसी से स्टार्ट किया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको मतलब जो आपने ये बताया कि शूद्र जो हैं वो गुण से नहीं जाति से होते हैं या जो भी है और मैं अभी जो चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ, उसमें भी कौन था मैंने ये ये चाणक्य? जी, कौन था ये चाणक्य? चाणक्य आचार्य थे ना जो आचार जिन्होंने था? कहाँ का आचार था? कह सकते हो आप क्योंकि ये जो कौन से विद्वान था, यूनिवर्सिटी का आचार था? तक्षशिला तक्षशिला का? जी, पाकिस्तान में रहता था क्या ये? पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान ही था, अच्छा, हिंदुस्तान ही था। हिंदुस्तान कभी रहा है क्या भारत का नाम? भारत रहा होगा, पता नहीं। भारत रहा होगा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो चाणक्य था, ये क्या बुद्धिस्ट था क्या ये? बुद्ध के यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था क्या ये? नहीं, तो ये वहाँ पे क्या कर रहा था तक्षशिला में? कोई और यूनिवर्सिटी खोल लिया था क्या ये वहाँ पे? तक्षशिला में गुरुकुल था ना, तक्षशिला में गुरुकुल है। तक्षशिला में गुरुकुल था, कहाँ मतलब पे सबूत मिला है हाँ, ज़रा बताइए तो हमें? ज़रा सबूत सबूत बताइए में तो? मतलब कैसे सबूत दिखाऊँ? मतलब आज जैसे के टाइम कुछ पे तो है किसी नहीं का ना वो, जब भी आज के टाइम पे तो नहीं वो जी, नहीं है ना, उसका सबूत तो जी, जी, होंगे ना। गुरुकुल जितने भी आप दावे करेंगे, जब वो आज है ही नहीं, तो उसके बारे में जी, जितने भी आप दावे करेंगे, तो हर दावे का कोई ना कोई सबूत होगा। जिसके देखिए, सबूत पहले मिलता है, सबूत के आधार पर दावे किए जाते हैं। या तो आप पहले ही सबूत दावा कर आप दोगे किसको बिना सबूत सबूत के मानते आधार हैं? पे, नहीं, बिना सबूत सबूत के किसको आधार पर मानते हैं? दावे कर दोगे। नहीं, नहीं, आप नहीं, सबूत हम किसको एक मानते 1 हैं मिनट, सबूत? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट राहुल कौशिक, ज़रा आप पहले इस चीज़ को समझें। जितने भी ऐतिहासिक चरित्र होते हैं, जितने भी ऐतिहासिक कैरेक्टर होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो माइथोलॉजी होती है कि मिथ है, किसी ने गप हाँक दिया, झूठ-वूठ का किसी स्क्रिप्चर पे लिख दिया, कुछ लोग उसको सही मान लिया, गपा-गप हाँक हाँक रहे हैं। जैसे राम हो गया, जैसे कृष्ण हो गया, जैसे देवी-देवता हो गए, कुछ भी लिख दिया है, गपोड़ दिया है, लोग सही है, गलत है, क्या है, हाँके जा रहे हैं। उसी तरह से कुछ काल्पनिक चरित्र होते हैं, जैसे चाणक्य हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐतिहासिक चरित्र क्या होता है कि पहले हम उत्खनन करते हैं। उत्खनन के बाद से कुछ सबूत मिलता है तो उस सबूत को हम अब स्क्रिप्चर से भी वेरीफ़ाई करते हैं कि स्क्रिप्चर्स में मिल रहा है तो वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, या स्क्रिप्चर्स फर्जी है। अगर वो फर्जी है तो सबूत मिलेगा उस व्यक्ति का, उसका लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, उसके कुछ सिक्के मिल जाएँगे, कहीं पे उसके द्वारा कुछ आकृति वगैरह मिलेगी सारा चीज़ मैच-वैच करके तब पता चलता है कि हाँ, इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पे था। या उसका कुछ गुरुकुल था। तब हम एक कहानी बनाएँगे कि अच्छा एक व्यक्ति था, वो इस गुरुकुल खुदाई हो रही थी तो एक गुरुकुल मिला, वो गुरुकुल में भी उसका मिला है, इसका मतलब वो गुरुकुल में वहीं पे वो रहता था। ये सारा चीज़ हम कन्क्लूज़न तब पहुँचते हैं। तो आप ये चाणक्य को जो आप चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं, ये आपसे चाणक्य नीति आपको मिला कहाँ से है? बताइए तो ज़रा हमें, कहाँ से जो आपको बुक मिला है है? हाँ, हाँ, मैं ये कहाँ कह से रहा हूँ, मिला है? जो बुक है जो हाँ, मैं बताता हूँ। हुँ। मैं जो आर्य समाज की बुक है, वहाँ से मैंने बुक को डाउनलोड किया था आर्य समाज कब और आया है? ये मुझे नहीं पता आर्य समाज कब आया है। ये मैं कैसे 18 बताऊँगा? 1875 में आया है। नहीं, नहीं, 1 मिनट सर। आप ये 1 कह रहे मिनट हो नहीं, कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। आर्य समाज की स्थापना हाँ, 1875 में वो हुई है। दयानंद जी ने की थी, वो मुझे पता है। की थी ना? इतना मुझे तो पता है उसकी लेकिन हाँ, तो जी, उसकी जी। जितनी किताब पढ़ेंगे ना, वो दयानंद सरस्वती के बाद की ही लिखित है। अब जिसने भी लिखा है चाणक्य नीति, उससे 1 पूछिए कि मिनट उसको ये सर, सारा चाणक्य जानकारी कहाँ से मिला? हाँ, आप पूछिए आपका कहना उससे कि ये है उसको कि जानकारी कहाँ से मिला? सुनिए, सुनिए हाँ, 1 मिनट। हाँ, आपका सुन कहना रहा है हूँ। कि चाणक्य कोई पैदा हुए नहीं। आपका कहना ये है? या चंद्रगुप्त अरे मौर्य भाई, कोई नहीं था? मैंने ये कहाँ नाम लिया? दूसरा नाम कहाँ लिया मैंने? आपने खुद से ही गपोड़ दिया दूसरा नाम। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि देखिए, चाणक्य जिसकी ने बात हो रही है ना, जिसकी हाँ, नहीं बात हो रही है देखिए, आप लोगों की दिक्कत क्या है कि जिसकी बात हो रही होती है, उसके साथ स्लाइटली एक दूसरे को भी जोड़ लेते हैं। अरे भैया, उसकी अभी बात नहीं हो रही है, उसका मिला कि नहीं मिला, उसके सबूत है कि नहीं है, वो इतिहास बताएगा, आप थोड़े बताएँगे। आप जिसका बता रहे हैं, उसका भी है कि नहीं है, वो इतिहास बताएगा।
आप क्या सोचते हैं कि वो फर्जी किताब लिख देंगे, इसके नाम पर इस ऋषि ने लिखा था, जैसे विमान शास्त्र को आप लोगों ने फर्जी में लिख दिया कि भारद्वाज ने लिखा था, हैं, भारद्वाज शास्त्र है, ये शास्त्र है, तो वो अगस्त है। इस तरह से फर्जी आप लिख देंगे तो इसका मतलब थोड़े वो सबूत हो जाएगा। उसका ऐतिहासिक सबूत क्या मिला है, ये बताइए पहले। ये मत पूछिए कि हम क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? आपके आर्य समाज को कहाँ से चाणक्य के बारे में पता चला? उसके पास कौन-सा सबूत अचानक से टपक पड़ा? इसका आपको सबूत देना पड़ेगा। फर्जी किताब लिखने वाले बहुत लोग हैं। स्पाइडरमैन, बैटमैन जितनी मन करे उतनी कहानी गपोड़ दीजिए। इसीलिए सबूत जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए तो मुझे कहाँ से आपको कैसे पता चला है चाणक्य के बारे में? देखिए, आपने अभी बात हुँ। की, मुझे भी बात करने दें। आप हाँ, बीच में बिल्कुल म्यूट कीजिए कर आप। देते हैं। नहीं, मैं नहीं, ये कह मैं रहा जब हूँ, बोलता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट, जब भी मैं बोलूँगा आपको म्यूट रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं म्यूट रहूँगा। चलिए बोलिए। बीच में ही काट दे रहे हैं ना। आप एक या तो मैं चुप हो जाऊँ तब आप ब बोलें, या फिर आप हाँ, बोल लें फिर नहीं, मैं मैं चुप आपको आराम से नहीं, बैठा रहूँ। जब देखिए अभी हम दोनों बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है ना, तो इसीलिए जब मैं शांत रहूँगा, जब मैं कहूँगा कि आप बोलिए तो आप बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं कट हाँ, करूँगा, तो अब बिल्कुल मुझे नहीं कट बोलने करूँगा, आप दीजिए। बोलिए ना, जी, जी। आप बोलिए ना, मैं कब मना कर रहा हाँ, हूँ मैं आपको? ये कह रहा हूँ ऐसा तो है नहीं। कि हाँ, बोलिए। देखिए, जो हमने हुँ, हिस्ट्री में पढ़ा है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लिया था और फिर उनको राजा बनाया था अपनी बुद्धि से, अपने मतलब जो उन्होंने सीखा था उससे, कौन-सी हिस्ट्री में ठीक। पढ़ा है? अरे आप कहीं भी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, इतने हाँ, नाटक बने हुए सबूत क्या हैं, दिया है? हिस्ट्री है। नाटक बना है ना, क्या? नाटक ही तो बना है, सबूत नहीं, थोड़ा ही है, आप नाटक गूगल ही पे तो सर्च है। करो ना। अरे आप अरे गूगल पे भाई सर्च साहब, करो भाई। अरे भाई साहब, मैं आपसे अभी क्या समझाया आपको कि क्या? इतिहास का जो चरित्र होगा वो नाटक से नहीं आता है। इतिहास का चरित्र कागज पर लिखी हुई गप से नहीं आता है, उसके पुरातात्विक सबूत होते हैं। जैसे सम्राट अशोक हैं, उनके 35 से ज़्यादा अभिलेख मिल गए। उनके बहुत सारे बनाए हुए उनके स्तूप सारे मिल रहे हैं, उनके स्तंभ मिल गए, उनकी लिखी हुई चीज़ें मिल गई, उनके चित्र मिल रही हैं। ये सब सबूत होता है। इसी तरह से इतिहास में कोई पुरुष रहा होगा, इतिहास में कोई चीज़ रहा होगा, उसका कुछ प्रतीक चिन्ह रहा होगा, उसके कुछ कॉइन रहे होंगे, उसका गुरुकुल मिला होगा। जब वो सारी चीज़ें आएँगी तब जाके वो स्थापित होगा। नहीं तो आप स्पाइडरमैन, बैटमैन की तरह कुछ भी कहानी गपोड़ दीजिए, ताकतवर पे ताकतवर, विद्वान पे विद्वान बना दीजिए कि उससे आयरन मैन से ज़्यादा कोई दिमाग वाला था ही नहीं। बैठ के खुद ही कंप्यूटर डिज़ाइन कर दिया, खुद ही उसने जार्विस को बना दिया, कुछ खुद भी गपोड़ दीजिए। उससे नहीं इतिहास बनता है। इतिहास के लिए आपको सबूत होना चाहिए। आप पता लगाइए कि आपका चाणक्य जो है कब पैदा हुआ, पहली बार चाणक्य का नाम कहाँ से आया? आपके किसी धर्म ग्रंथ के किताब में चाणक्य का नाम नहीं है। आपको पता है कि नहीं पता है ये बात? कौन-सी धर्म के कौन-सी बात? आपके जितने भी आपके स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें अरे तो कहीं भी उनमें कैसे चाणक्य का होगा नाम सर? नहीं है। वो तो उससे कैसे पहले के हैं हाँ, ना तो भाई। किसके पहले के हैं? कौन-सा चाणक्य उसके से पहले पहले का के है? बनाए हुए हैं ना चाण वो स्क्रिप्चर। अच्छा, चाणक्य से पहले का कौन है? कौन-सा? चाणक्य नहीं, कब आया नहीं, है? पहले पहले यही क्लियर पहले कर ही दीजिए, फिर वो नहीं, सभी नहीं, क्लियर कर लेंगे। 1 मिनट सर, चाणक्य कब पहले आया? वो आप आप बताइए सर्च करें, चाणक्य वो कब तो आया? मैंने सर्च नहीं किया है कि इतिहास में वो आप कब नहीं किए आया हैं है, ना, कब तो मैं कब आपको पैदा बता हुए, देता कब हूँ। हुए। मैं जी। आपको बता देता हूँ चाणक्य कब आया है। चाणक्य को आए हुए अभी 100 साल नहीं हुए हैं। हाँ, तो आप एक बार सर्च करें। कि सर्च क्या करना है? मैं बता तो दिया आपको, इस पर तो कई-कई वीडियो मैंने बना रखा है, पूरा सर्च अच्छा, मुझे करके, मुझे एक रिसर्च बात करके बना बताइए रखा है। सर, हाँ, मुझे एक बताइए। बात बताइए, आप हुँ। ये कह कह रहे हो कि नहीं, आपका मानना क्या है कि चाणक्य हुए हैं या नहीं हुए? आप ये इसमें बताइए ना पहले। फिर मैं चाणक्य का तभी सर्च उम, करूँगा ना सर, मैं अरे इतिहास भाई तभी साहब, देखूँगा जब आप ये कहोगे कि हाँ आ भी है या नहीं है। आप जो है साइंस जर्नी पर जाकर 4 वीडियो पड़ी हुई है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। वीडियो नंबर 41, वीडियो नंबर 93, 94, 96 देखिए। इस चैनल पे भी चाणक्य पे वीडियो कई बार लॉन्च हुई है। एक स्ट्रीम भी स्पेशल कर दूँगा। चाणक्य की कहानी, चाणक्य नाम जो है, वो चुराया हुआ नाम है, श्रीलंका का एक पाली शब्द है, चनक्को, वहाँ से चुराया गया है। पहली बार एक किताब 1871 में एक लॉन्च की गई थी संस्कृत में, जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, जो नाटक की किताब थी। नाटक आप समझते हैं ना? नाटक जो हाँ, कल्पना, लेखक की कल्पना होती है कि हाँ, वो लेखक उसमें अपने हिसाब से जी, लिखता है, ऐतिहासिक जी। नहीं होता है। तो एक नाटक लिखा गया मुद्रा राक्षस, और वो जो मुद्रा राक्षस थी, उसका पहली बार हिंदी अनुवाद कर रहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो 1871 में पहली बार लाई गई। उसका एक किरदार का नाम था कौटिल्य, चाणक्य नाम नहीं था, कौटिल्य नाम था।
फिर क्या हुआ कि अब वो लाई गई थी 1871 में इसलिए क्योंकि 1837 में पता चल गया था कि मौर्य नाम का साम्राज्य कोई भारत में था, जिसके शिलालेख पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ डाले थे। उसके काट के तौर पर लाया गया था एक नाटक। और फिर आपने 1905 में एक और दूसरी किताब लॉन्च करवा दी ब्राह्मणों ने। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। उस भी किताब में चाणक्य नाम नहीं था, उसमें भी नाम था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 2 ऐसे तो नाम आ रहे हैं, ऐसे नहीं अभी सुनिए ना, अभी कहानी पूरी सुन लीजिए। अभी चाणक्य आपका नाम ही नहीं आया है। अभी कौटिल्य नाम चल रहा है, 1905 हो गया है, कौटिल्य नाम चल रहा है। चाणक्य तो आपको जब उसको पूरे अंग्रेज़ों ने जब फर्जी करार दे दिया कि ये तो तुम लोग फर्जी किताब लिख के दे रहे हो। क्रेडिट लेना चाहते हो मौर्यंस का कि मौर्य जो है मौर्यों के गुरु तुम थे। जब पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया गया, तब इन लोगों ने एक नई तरकीब अपनाई कि इन्होंने गए श्रीलंका की एक किताब थी महावंश इन्होंने लिखवाई। और उस महावंश में चाणक्य नाम का एक व्यक्ति था, उस चाणक्य को इन लोगों ने हिंदी में चाणक्य, चाणक्य कहना शुरू किया, फिर ये कहना शुरू किया नहीं कौटिल्य का ही नाम चाणक्य था। अब उन्होंने वहाँ से एक नाम जोड़ के इसमें जोड़ दिया कि भैया वो जो चाणक्य है वही हमारा कौटिल्य है। बुद्धिस्ट ग्रंथ से जब आपको कुछ सबूत देना होता है तो जानबूझ के बुद्धिस्ट का नाम उठा के अपने में जोड़ते हो। तो आपने कौटिल्य को चाणक्य जबरदस्ती बनाना शुरू किया। तब जाके आपका एक काल्पनिक जो चरित्र आपने क्रिएट किया था उसको असलियत में लाने का आप कयावत किए। फिर उसके नाम पर आपने चाणक्य नीति बनानी शुरू कर दी। फिर जितनी-जितनी आइडियल बातें होती हैं, जो कुछ अच्छी होती हैं, जो कुछ खराब होती है, सब मिला-जुला के आपने उसके नाम पर गवा दिया, पब्लिक को दिखा दिया कि ये चाणक्य नीति है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अब ब बच्चे जो हैं खुश हो रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, एक नाटक के दम पे। वो नाटक आपने लिखी थी मुद्रा राक्षस। उससे पहले आपके यहाँ कोई जानता भी नहीं था, चाणक्य तो छोड़ दीजिए, कौटिल्य को कोई नहीं जानता था। कौटिल्य को खड़ा करते-करते तब आपने चाणक्य रच दिया था। ये आप लोगों की पूरी कहानी है। आप एक फर्जी किताब पढ़ रहे हैं, चाणक्य नीति, जो एक फर्जी किरदार खड़ा किया गया है। आपको इतिहास जानना है, तो सही तथ्यों पे जानिए और आप जो कह रहे थे ना यहाँ पे, इतिहास को नहीं, जानने नहीं। का तरीका, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इतिहास कैसे जाना जाता है। आप कुछ और स्ट्रीम देखिए, कुछ और वीडियोज़ देखिए और 10-15 कम से कम वीडियो देखिए, समय निकालिए। तब अगर नहीं, कोई डाउट मैं रह जाएगा तब अगर कोई डाउट रह जाएगा, फिर आइएगा, उस पर गहन चर्चा कीजिएगा। 1 ठीक मिनट है ना? सर, हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हुँ, आपने जितना भी बताया ना, मुझे हुँ, उसमें हुँ। 1% भी मतलब विश्वास नहीं हुआ। पता है क्यों? नहीं होगा ना, आप नहीं होगा। हाँ, नहीं, क्यों नहीं। नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आपके पास सबूत है? बताइए तो ज़रा। आपके पास सबूत है एक भी? हम पहले चाणक्य मैं से अपनी रिलेटेड बात तो पूरी कर लूँ, आप आपकी पहले ही बात आप ही की म्यूट बात कर बोल देते रहा हो। हूँ मैं। आप ही की बात बोल रहा हूँ, म्यूट नहीं नहीं, कर नहीं, रहा हूँ, आप आप ही की बात पूछ रहा हूँ मैं। मैं पहले पूछ मुझे रहा मेरी हूँ बात कंप्लीट होने दीजिए। चाणक्य का जी। आपके पास एक भी मैन्युस्क्रिप्ट है? एक भी सबूत है आपके पास? हाँ, एक भी इंस्क्रिप्शन है? वो मैं ज़रूर बताइए। ढूँढूँगा, उसमें हाँ, वो तो मैं ज़रूर ढूँढूँगा। ढूँढूँगा ना, तो सुनिए ये वो मेरी बात को। यही बात मैं बोल रहा हूँ। आप अभी ढूँढने के प्रोसेस में हैं, यहाँ मैं खोज-वोज के बैठा हुआ हूँ। आप बोल रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है तो जाके ढूँढिए। आप जाके ढूँढिए, आप खोजिए कि उसका कौन-सा इंस्क्रिप्शन मिला, कौन-सी भाषा में लिखता था, किस लिपि में लिखता था, पाकिस्तान में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के तक्षशिला में क्या कर रहा था वो, जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है? एक चाणक्य जो है, जो पूरे अपने चाणक्य नीति से लेकर अर्थशास्त्र में जो है पढ़ा रहा है कि क्या पढ़ा रहा है वो? शूद्र वर्ण व्यवस्था पढ़ा रहा है। शूद्र को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए और वो जाके बैठ के क्या पढ़ा रहा है वहाँ पे बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में, जो ईश्वर को ही नहीं मानते थे। जो ईश्वर को ही नहीं मानते थे, वहाँ पे बैठ के वो सिखा रहा था ज्ञानी। चोटी रखता था, संस्कृत में पढ़ाता था। जिस यूनिवर्सिटी में पूरा पाली प्राकृत चलता था, वहाँ पे वो संस्कृत में पढ़ा रहा था। हैं? सम्राट अशोक ने वहीं पे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में ईसा से 250 साल बाद भी जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया, वो संस्कृत में नहीं था। उस क्षेत्र में संस्कृत तक नहीं चलती थी उस समय। उन्होंने जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ की थी, वो अरामाइक थी, ग्रीक थी। ठीक है ना? उन्होंने वहाँ पे आप इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं ना, अफ़गानिस्तान के भी मिल गए हैं, पाकिस्तान के भी मिल गए, प्रमाणित हो चुका है कि वहाँ पे संस्कृत थी ही नहीं उस समय। और आप जो है वहाँ पे उसको एस्टेब्लिश कर दिए, चाणक्य को एस्टेब्लिश कर दिए कि वहाँ संस्कृत में पढ़ाता था। अब ज़रा बताइए अब मैं पूरी आपकी 2 मिनट अब सुनूँगा आपकी बात क्या कहना चाहते हैं चाणक्य के बारे में। एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपके पास सबूत नहीं है, तो आप बिलीव मेरी बात पर करेंगे, ना करेंगे कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपके पास खुद सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत होता तब आप कहते कि आपकी बात पर अब मुझे बिलीव नहीं है क्योंकि मेरे पास सबूत है, आप गलत बता रहे हैं, तब मैं आपकी बात को भी वैल्यू देता। लेकिन आपको खुद ही नहीं जानते हैं। तो आप माने या ना माने, ये 1% वाली बात ही गलत हो जाती है। ठीक है ना? वो बात ही नहीं वैलिड होती है।
क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं है, आपने कभी खोजा ही नहीं है। चलिए अब स बताइए क्या कहना चाहते हैं और समराइज़ कर दीजिए अपनी पूरी बात को। चलिए, बोलिए। देखिए सर, मैं अभी चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ। मैंने उसको उस हिसाब से नहीं देखा जो आप कह रहे हो कि आप सबूत लाओ। अगर मैं सबूत लाने पे तो मेरे को ढूँढना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, मतलब तक्षशिला तक्षशिला तो थी, ये तो आप मानते हो। अब वहाँ पे कौन-सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी वो अलग बात है। वो मैंने मैंने कहा ही नहीं कि वो संस्कृत पढ़ाता था या संस्कृत में पढ़ाता है या किसमें पढ़ाता है, ये मैंने ये नहीं कहा। आप ये कह रहे हो लेकिन वहाँ पे अरबी पढ़ाई जाती थी। अरबी कह रहे हो या पता नहीं क्या कौन-सी लैंग्वेज बोला है आपने अभी? 2 लैंग्वेज बोली है, अरबी और ग्रीक शायद। तो अरबी मैं नहीं अभी बोला मैंने, अरबी नहीं बोला है। नहीं, आपने 2 लैंग्वेज बोला था ना, अरे कौन-सा वहाँ अभी? पे उनके द्विलेखीय अभिलेख मिल चुके हैं, 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख मिल चुका है, अच्छा, जो अच्छा। संस्कृत नहीं है। तो संस्कृत वहाँ आप पे चलती ही नहीं थी उस समय। जो जिस देश में जो हाँ, भाषा चलती है ना, वहाँ पे सम्राट अशोक उसी भाषा में लिखवाते थे ताकि वहाँ के लोग पढ़ सकें। तो वहाँ पे चूँकि 2 भाषा 2 लोग रहते थे, ग्रीक वगैरह भी आते रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने ग्रीक में भी लिखवाया और पाकिस्तान की जो भाषा थी, उस वो भी वहाँ पे लिखवाया। उस समय ख़ैर पाकिस्तान नहीं था, उस नहीं समय वो जम्मू पाकिस्तान की द्वीप हुआ कौन-सी करता भाषा था। है? पाकिस्तान की कौन-सी भाषा है? कौन-सी कहाँ की कौन-सी भाषा है? अरे पाकिस्तान की अब कौन-सी भाषा है? अब जो भाषा होगी आप जाओगे तो वही भाषा मिलेगी ना, वहाँ पे। अब जाओगे तो वहाँ पे वही भाषा मिलेगी जो होगी। उस समय जो भाषा थी उस भाषा में सम्राट अशोक ने लिखवाया वहाँ पे और सम्राट अशोक के समय में तो नहीं, चंद्रगुप्त था ना। आप कह रहे हो कि आपके सम्राट अशोक के कहानी समय में में अरे भाई साहब आपकी कहानी में चंद्रगुप्त के समय भी वो चुटियाधारी को आपने रखा हुआ है और उसी को उठा के आपने इनके समय में भी रखा है, सम्राट अशोक के समय में भी रखा हुआ है। तो सम्राट अशोक अपने जो लिखवा रहे हैं वहाँ पे संस्कृत में नहीं लिखवा रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ संस्कृत में नहीं समझते थे। आप संस्कृत में सारा चीज़ उसे पढ़वा रहे हैं, जो है ही नहीं। तो ये सब जो है ना, ये मुझसे मत पूछिए। पहले तो आप यही बात का सबूत दे दीजिए कि वो बंदा था। क्या सबूत है कि वो था? उसका जन्म स्थान कहाँ है? उसका लिखा हुआ कौन-सी किताब मिला है जिसके आधार पर उसको खड़ा किया गया है? पहली बार चाणक्य नीति कहाँ मिली है? पहली बार उसकी अर्थशास्त्र की किताब कहाँ मिली है? उससे संबंधित पहला प्रमाण क्या है? पहले ये खोज लीजिए। जैसे किसी भी महापुरुष का हम खोजते हैं ना, उसी तरह से उसका पहले खोजिए कि पहला उसका प्रमाण क्या है। यहाँ पूरा अंग्रेज आ गए, यहाँ पे मुगल आ गए, तुर्क आ गए, ईरान आ गए, अफ़गान आ गए, सारे मुस्लिम आ गए, भारत की बहु-बिटिया लूट गई, देश लूट गया। आपकी चाणक्य नीति कहाँ आसमान में टपक रही थी, जिसको पढ़ ही नहीं पाए थे आपके ब्राह्मण। हैं? झूठ-मूठ का आप लोगों ने पढ़ा दिया कि चंद्रगुप्त का गुरु था, चंद्रगुप्त का गुरु था। चंद्रगुप्त का गुरु था 1 तो मिनट जब सर, मुस्लिम शासन आए 1 थे तब ये क्या-क्या कर रहा था? तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जो है जाके पहले खोजिए कि ये फर्जी हाँ, हाँ, किरदार जो ठीक है, है ठीक ये है। इसका प्रमाण पहला प्रमाण कहाँ मिला है? सबसे ठीक है सर, पुराना मैं वो पहला समझ गया। प्रमाण कहाँ मिला 1 है? मिनट। समझ गए ना? ए जी, 1 हुँ, मिनट सर, 1 मिनट। हुँ, मुझे बस ये बता दीजिए, जैसे अगर मैं कुछ प्रमाण लेके आया, तो हुँ। आप किसको सच मानते हैं? जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कितना पुराना तक मिलता है? जितना पुराना व्यक्ति होगा लगभग उतना मिल जाएगा या उसके मिल 50-100 साल जाएगा? आगे पीछे भी हो सकता है, उतना भी चल जाएगा लेकिन आप लेके आइए। नहीं, नहीं, 1 मिनट। हुँ, कितना पुराना व्यक्ति आप मानते हैं कि व्यक्ति मतलब हुँ। ह्यूमन का यहाँ पे कितना पुराना आपको लगता है कि पृथ्वी कब से? जब से पृथ्वी है ना तब से प्रमाण मिल चुका है, डायनासोर का भी प्रमाण मिल चुका है, 16-16 करोड़ साल नहीं, पुराना भी नहीं, नहीं, चीज़ नहीं, मिल नहीं। चुका है। मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि हाँ, आप ये कह रहे हो कि जब से हुँ। मनुष्य है, तब से अरे भाई साहब आर्कियोलॉजिकल सुने प्रमाण मिल उसका भी जाता मिल है। चुका है, इंसान का भी प्रमाण बहुत पुराना-पुराना मिल चुका है। आप डर काहे रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप गपोड़ गाथा लिख देंगे, स्पाइडरमैन, बैटमैन की कहानी लेके बैठ गए हैं। आप कौशिक है ना, राहुल कौशिक है ना? ब्राह्मण लोग का यही कहानी होता है ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन लिख के बैठ जाते हैं सोचते हैं कि हमको प्रमाण ना देना पड़े तो इसीलिए कह दो कि भाई सबूत कहाँ मिलता है? अरे तो सबूत नहीं मिलता तो आपने किरदार कैसे खड़ा कर दिया बिना सबूत के ही? सबूत है ही नहीं तो आपने किरदार कैसे खड़ा कर दिया? जिस चीज़ का सबूत ही नहीं है वो किरदार क्यों थोपा आपने समाज पे? क्यों थोपा? अरे जो है जिसके सबूत उस वो किरदार पे आपको बात करने में शर्म आती है। सम्राट अशोक थे, उनका सबूत मिला है, उस पे बात करने में शर्म आती है। आप लोगों को बुद्ध है, उनका सबूत है, उस पे बात करने में आप लोगों को दिक्कत होती है, जो है ही नहीं, उसको आप थोपे जा रहे हैं समाज पे। आप बोल रहे हैं कि भाई कितना प्रमाण पुराना मिलता है, अरे नहीं मिलता है तो मत मानिए ना उसको। क्यों दूसरों को मनवा रहे हैं? जिसका प्रमाण ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, फर्जी में आपने लिख रखा है, गपोड़ रखा है। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कितना प्रमाण मिलता है।
भई इतिहास सबूत मिलता है, उसके आधार पर उसकी कहानी बनाई जाती है। ना कि कहानी बना के रख लो सबूत कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है राहुल कौशिक साहब। मैंने आपको काफ़ी समय दे दिया है, आप अगली बार आइए और अगली बार पूरा सबूत लेकर आइएगा चाणक्य का, फिर मैं आगे आपको इस पर डिस्कशन करूँगा। प्रॉपर सबूत लेकर आएँगे, कितना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पुराना मिला है, उसका लिखित अगर कुछ नहीं मिला है, तो आज कैसे आपके को ये चाणक्य नीति पकड़ा दिया गया? जब चाणक्य का ही लिखा कुछ नहीं मिला, तो कौन व्यक्ति था जो आपको लाके आज पकड़ा दिया अचानक से? जो पकड़ाया वो कितना पुराना था, उसको वो चीज़ कैसे पता चल गई? सारा सबूत लेकर आइएगा, फिर मैं आके आपसे डिस्कशन करूँगा। चलें। सोनाने जो हैं ये लिख रहे हैं, चाणक्य कहाँ पैदा हुआ, इनको ही पूछिए सर। ये नहीं बता पाएँगे ना, इनको नहीं पता, इन्होंने रिसर्च ही नहीं की है, इन्होंने कभी खोजा ही नहीं है, कभी वो नज़रिया ही नहीं देखा। इनको जो परोसा गया उसको ये मान लेने की आदत थी, मान लिए हैं ये। अब देखें, अब मैंने कहा है कि रिसर्च करके आइए, देखते हैं कि अब ये रिसर्च करके आते हैं या नहीं आते हैं। आएँगे रिसर्च करके तब डिबेट करेंगे तो और अच्छा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा।